जिसको बाबा श्याम ने उठाया, सेठ बनाया, उसी ने आपको गिराने की कोशिश की। हाँ, वो मेरे को इसने जिसको वो बनाया सेठ, वही सेठ आज मेरे पीछे ऐसा हाथ धो के पड़ा है कि मत पूछो। फिर भी इसकी कृपा है जो ये मेरे को, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि सेठों का सेठ तो ये खुद बैठा है। सेठों के सेठ तो ये खुद बैठे हैं। उस बंदे को ये सोचनी चाहिए कि जिसके पीछे अपन यहाँ खड़े हुए हैं तो वो मेरे ही वो कर रहा है, लेकिन ये भूल गया कि जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है उसके पीछे, उसके भगत के साथ में ऐसा करेगा तो ये तो देखता है सही। इनका रास्ता नहीं पकड़ा होता, पता नहीं कब गए मेरे को वो डाल देना, कुछ भी कर सकता था वो, लेकिन आज इनकी कृपा है जो इन्होंने बचा रखा है मेरे को विशेष। लेकिन मैं देखो किसी के लिए मैं तो ये भी नहीं कहता कि बाबा आप उसका बुरा करो, बस मैं तो यही कहता हूँ कि मैं गलत हूँ तो मेरे को सजा देना, बाकी आपकी मर्जी, जो आप करो वो ही अच्छा है मेरे। जिसके भी यहाँ पर हार कर आंसू गिर जाते हैं तो अगला बर्बाद हो जाता है। आप देश कोई से भी कोने में चले जाओ, भारत के कोई से भी कोने में बैठकर इनको सिर्फ याद कर लो, बोल दो बाबा मैं परेशान हूँ, तो ये यहाँ से उठ के उस भारत के कोई से कोने में चला जाएगा, आपको मुसीबत से निकाल लाएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। हाँ जी भैया, बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा का। आज मेरे को यहाँ आते हुए करीब 10 साल हो गए। एक्चुअली मैं कैब ड्राइवर हूँ, मेरी कैब है खुद की, और मेरे को 18 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। बाबा के यहाँ पे मैं जो जुड़ा हूँ वो एक हमारे सज्जन आदमी है, ड्राइवर ही है, उनको मैं एक तरह से ये मानिए कि गुरुदेव मानता। 5 साल तो मैं जब आया तो सिर्फ पार्किंग में आके बैठता था, कभी मैं जाना नहीं इनके बारे में कि क्या चीज है। जब वो दर्शन करने आते थे और आप मैं दर्शन भी नहीं करने जाता, आप बैठे रहते, मैं गाड़ी में बैठा रहता था वो ड्राइवरों की तरह, और कुछ मेरे फ्रेंड आ गए तो उनके साथ ही वहीं बैठा रहता था। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये क्या है। जब उनसे मैं मिला, उनका नाम है राधा मोहन जी, वो भी कैब ड्राइवर है, उनकी भी खुद की गाड़ी है। उसके बाद में जब उन्होंने मेरे को इसका रास्ता दिखाया, उसके बाद जब मैं उनके साथ आया, जब मेरे को पता लगा कि ये क्या चीज, और उसके बाद में तो आप ये मानिए कि बहुत चमत्कार हुए बाबा। क्या क्या चमत्कार देखे आपने? चमत्कार देखिए, चमत्कार तो ऐसा है कि मेरे जीवन में कई घटनाएं हुई थी। क्या क्या घटनाएं हुई? कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्सनल है जो मैं बताने लायक तो ये है। देखो कि मेरे जीवन में बहुत मेरे मतलब परिवार के मानिए आप, परिवार की खास परिवार के हैं जो मेरे को मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो मेरे को भेजना नहीं चाहते। मौत के घाट पे उतारने की खूब कोशिश कर रहे हैं, हर जगह से मेरे को मारने की पूरी कोशिश है, लेकिन इनका साथ ऐसा मिला है मेरे को कि जब ऐसा लगता है ना कि बाबा मैं हारा, सिर्फ इनका नाम ही लेता हूँ बस। अगर कोई घबराहट होती है या कुछ भी तो इनका नाम लेता हूँ सीधा। उसके बाद में ऐसा होता है कि कुछ पता ही नहीं लगता। नहीं, आप गिराने की कोशिश करते? बिल्कुल, इतना गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी गिराने की तो इतनी खूब कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आज मेरे को कोर्ट के रास्ते दिखा दिए। आज मतलब उससे 2016 से उन्होंने मेरे को कोर्ट के रास्ते दिखा दिए। लेकिन इनकी कृपा ऐसी है कि कहते हैं ना कि सबसे बड़ा अदालत तो ये है यहाँ की, और सबसे बड़ी अदालत में ये बैठे हैं जज। तो आपका फैसला नहीं किया? इन्होंने ये कर रहे हैं, करेंगे, उम्मीद है मेरे को। अभी तक मेरा फैसला हुआ नहीं। केस लगा था?
वो कुछ 420 का लगा दिया था उसमें, लिखा होता है ना। लेकिन फिर भी आज इनकी ऐसी कृपा है कि वो मेरा इतना सा भी है ना, कुछ भी नहीं कर पाए। बाल विवाह वो आज भी मेरे को मतलब कितना नीचे गिरानी थी। वो आज जो शख्स मेरे खिलाफ फेक लगाया था, उसको ये पता नहीं है कि वो बंदा यहीं से उठा था, इनके दरबार से। वो आज जो पैसे वाला बना है ना, वो बाबा के दरबार से बना है। लेकिन वो वो भूल गया बाबा को। तो 2 साल हो गए उस बंदे को यहाँ पे। पहली बात तो बोला क्या, ये बुला ही नहीं रहा है ना। जब उसके भक्तों के साथ वो ऐसा करेगा, कहाँ से बुलाएगा ये? 2 साल से तो वो मतलब ऐसी कोई कोशिश नहीं उसकी कि मेरे को अंदर करे, मगर उसकी फुल कोशिश है। वो पूरे पैसे फेंक रहा है, जहाँ उसकी जितनी चल रही है ना, वो मेरे को पूरा ये मान लो कि अंदर कोशिश कर रहा है कि अंदर भेजें। लेकिन इनकी कृपा ऐसी है कि इन्होंने आज मेरे को बचाई रखा। हालांकि मेरी गलती देखो कुछ भी नहीं थी, ऐसे हर कोई लेते हैं तो ठीक है, किसी के पास देखो एक साथ होते नहीं है। अपन ये कह सकते हैं भैया हाथ जोड़ के कि आपको हर महीने में 5,000 10,000 ये दे दूंगा। लेकिन अब वो बंदा ये बोले कि नहीं भैया मेरे को तो एक साथ ही चाहिए, तो एक साथ तो आदमी के पास नहीं होते हैं, तो वो इंसान कहाँ से लाके देगा पैसे? बिल्कुल सही बात। जिसके पीछे माँ है, बच्चे हैं, बीबी है, घर का परिवार, घर की स्थिति देखें या उनको इतनी बड़ी अमाउंट लगे, कहाँ से लगे? फिर भी आज पैसा 70,000 था उसका, लेकिन उस बंदे ने मेरे खिलाफ चेक 2 लाख का भर के लगा। 2 लाख। वो बंदा आज मेरे से कहता है कि बोले मेरे अब कोर्ट ने क्या फैसला सुना के ये बोल दिया कि बोले 3 लाख दो आप इनको। एक कोर्ट से तो मैं हार गया था, फिर भी इन पे विश्वास था। मैंने कोई बात नहीं, मैंने अर्जेंट में ही दूसरी सेशन कोर्ट में लगा दी। उसके बाद में वो आज चल रहा है। उसके बाद में आज भी ये बाबा की ऐसी कृपा है कि ये संभाल रहे, उस केस को भी संभाल रहे। 70,000 का 3 लाख हो गया। वो 70,000 के कोर्ट ने 3 लाख कर दिए। आज वो उस बंदे के पास में ऐसी बात नहीं है कि मैं गया नहीं, मैं उसके पास में घर गया। मैं मेरी भाई 4 बार उसके घर गए कि भाई रिश्तेदारी है, मान जा। नहीं मानता, कोई बात नहीं, मत माने। 4 बार जाके लास्ट में यही हुआ कि चलो कोई बात नहीं, नहीं माने। अब मत मानने वाला जो भी करने वाला ये बैठा है, उसमें अपने को कोई वो है जो करेंगे। अगर आज मैं गलत होता हूँ तो मैं इसके दरबार में खड़ा हूँ, जो ये सजा देगा वो मेरे को मंजूर है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो उम्मीद है कि मेरे को ये हारने देगा नहीं। इनकी ऐसी कृपा है कि मेरे साथ जो भी गेस्ट आते हैं ना जयपुर से, इन्होंने आज ऐसी दे रखी है मेरे को ड्यूटी कि जो भी पहली बार आएगा ना दरबार में, वो मेरे साथ ही है। जो भी पहली बार आता है ना कोई भी गेस्ट, ये मेरे साथ बुलाते हैं। दूसरा, जो मेरे साथ आते हैं उनको मैं क्या है कि अंदर लेके जाता हूँ, दर्शन करा के लाता हूँ अच्छे। यहाँ सब जानते हैं, हाँ साथ में लेके जाता हूँ। देखो पहली बार जो बंदा आता है तो वो जानता नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहेगा, पूछता रहेगा रास्ता किधर से जाएं किधर से नहीं जाएं। तो इन्होंने ऐसी ड्यूटी दे रखी है कि मैं आता हूँ, लेके जाता हूँ साथ अंदर ही, बाबा के बढ़िया दर्शन करवाता हूँ और वापस चला दर्शन करा के। सेवा ये सेवा इन्होंने मेरे को ऐसी सेवा दे रखी है कि जो भी बंदा पहली बार आता है ना उनके साथ ही बुलाता है, दोबारा उस दूसरे नहीं बुलाता। फिर दूसरे गेस्ट आते हैं वो भी पहली बार ही। ऐसी कृपा है इनकी बहुत जीवन में, बहुत मतलब मेरे जीवन में तो इतनी घटनाएं आई, लेकिन इन्होंने जो संभाला ना मेरे, रियल में इनका जितना शुक्रिया करूं वो मेरे लिए कम। जिसको बाबा श्याम ने उठाया, सेठ बनाया, उसी ने आपको गिराने की कोशिश। हाँ, वो मेरे को इसने जिसको वो बनाया सेठ, वो सेठ आज मेरे पीछे ऐसा हाथ धो के पड़ा है, मत पूछो। फिर भी इसकी कृपा है जो ये मेरे को, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि सेठों का सेठ तो ये खुद बैठा है। सेठों के सेठ तो ये खुद बैठे है। उस बंदे को ये सोचनी चाहिए कि जिसके पीछे अपन यहाँ खड़े हुए हैं तो वो मेरे ही वो कर रहा है, लेकिन ये भूल गया कि जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है उसके पीछे
उसके भगत के साथ में ऐसा करेगा तो ये तो देखता है सब। फिर भी आज कृपा है इनकी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो अब तक तो वो अगर रियल में इनका रास्ता नहीं पकड़ा होता मैं पता नहीं कब गए मेरे को वो डाल देता, मैं कुछ भी कर सकता था वो मुझसे। लेकिन आज इनकी कृपा है जो इन्होंने बचा रखा है मेरे को विशेष। लेकिन मैं देखो किसी के लिए मैं तो ये भी नहीं कहता कि बाबा आप उसका बुरा करो, बस मैं तो यही कहता हूँ कि मैं गलत हूँ तो मेरे को सजा देना, बाकी आपकी मर्जी, जो आप करो वो ही अच्छा है मेरे। मैं कुछ ही किसी का देखो मैं ना तो बुरा करता हूँ किसी के लिए, ना ही आज तक कभी किया किसी का बुरा। सीधे घर से आता हूँ सीधे घर जाता हूँ। रात 2 बच्चे हैं, बीबी और माँ, फिर भी इनकी कृपा है जो बचा रहा कैसे भी। लेकिन भैया जी जिसके भी यहाँ पर हार कर आंसू गिर जाते हैं तो अगला बर्बाद हो जाता है। कौन कहती आंसू? हाँ क्या समझा नहीं मैं क्या कह रहे हैं? मानो अगर आप हार कर आए और जिसने आपको परेशान किया फिर आपके आंसू यहाँ पर गिर गए तो अगला बर्बाद हो। आज ये आंसू है ना मेरे, मैं इतनी बार आया हूँ बाबा के सामने रोने की इतनी कोशिश किया हूँ, लेकिन मेरे आंख में ना आंसू आज तक कभी आए नहीं है। लेकिन आज खूब मतलब खड़ा खड़ा मैं देखता रहता हूँ उसको, आंसू आते नहीं है लेकिन बस अंदर ही अंदर एक वो होती है कि हाँ है ये। लेकिन आज यहाँ खड़े खड़े इनकी बातें करते करते आंखों में आंसू है। आज तक कभी हुआ नहीं कि मेरी आंखों में यहाँ पे आंसू आए। आज पहली बार आंसू आज पहली बार आए इनके दरबार में आंसू में, नहीं आते नहीं है वो, सब इनकी कृपा है। ये जो पहली बार आते हैं दरबार में इसके वो खाली नहीं जाते। कईयों के काम देखे मैंने भी, कईयों के बहुत से सबके काम बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब भी तो आज आप देश कोई से भी कोने में चले जाओ, भारत के कोई से भी कोने में बैठकर इनको सिर्फ याद कर लो, बोल दो बाबा मैं परेशान हूँ, तो ये यहाँ से उठ के उस भारत के कोई से कोने में चला जाएगा, आपको मुसीबत से निकाल लाएगा। इतनी मैं गारंटी के साथ देता हूँ। इतना तो विश्वास दिया हुआ इतना विश्वास है मेरे को जितना मेरे परिवार पे नहीं होगा ना जितना इस पे है मेरे को। परिवार कौन सा परिवार, जब वो खास परिवार के ही मेरे लिए खास परिवार का ही ऐसा कर दिया तो क्या अब किस पे विश्वास करें? कोई रिश्तेदारी पे विश्वास करने लायक रहा है, अब किसी रिश्तेदारी पे विश्वास कर नहीं सकती क्योंकि जमाना ही ऐसा है। ये भी अच्छा है कि इसने दिखा दिया रास्ता कि कौन किसका है, कौन सगा है, कौन अपना है, कौन पराया। बाबा ये तो बता देते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। अपने अपने ही होते हैं, पराये पराये होते हैं। ये तो देख लिया, बाकी बस इनकी कृपा है। जो ये मानो कि 30 दिन होते हैं ना, 15 दिन तो बाबा मेरे को यहाँ बुलाते हैं। 15 दिन, क्या बात, इससे बड़ी कृपा क्या इससे बड़ी कृपा और क्या होगी मेरे लिए कि 15 दिन बाबा मेरे को यहाँ दर्शन करने बुला। कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से शास्त्री नगर से हूँ। बाकी ये है कि मैं जिस कंपनी में भी गाड़ी चलाई है ना, तो उस कंपनी में भी ये मानो कि सिर्फ बाबा की ड्यूटी आती है। मोटर मालिक खुद ही यही कहते हैं, बोला यार हमारे पास इतनी नहीं आती, लेकिन जब से तू आया जब से बहुत ज्यादा ड्यूटी आती है बाबा की। लेकिन वापस खुद की गाड़ी थी मेरे पास पहले, तो कोरोना की टाइम क्या मैंने बेच दी थी। उस समय थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, इस वजह से मैं रख नहीं पाया था। उसके बाद में आज मेरे पास में मतलब गाड़ी तो नहीं है, अभी किसी कंपनी में चला रहा हूँ। जिस दिन इनका आदेश हो जाएगा उस दिन गाड़ी ले लेंगे वापस। अभी तक आदेश हुआ नहीं इनका, जल्दी होगा भैया जी। वो ये सब मैं तो कह रहा हूँ इनको आराम से करो जैसी आपकी इच्छा। मैं बोलता नहीं हूँ कि आप जल्दी करो, जब आपकी इच्छा हो जाए, जब आपका आदेश हो जाए उसी दिन गाड़ी ले लेंगे। और क्या कहना चाहोगे शाम भक्त? और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भक्त अगर किसी भी चीज से निराश है, किसी को मान लो अभी आज कुछ लोग इस दुनिया में है अभी भी जिनको बाबा के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है आज यहाँ पे। तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर कोई निराश है, अगर कोई भी किसी चीज से निराश है, तो वो एक बार बाबा के दरबार में आए। कुछ लोग क्या होता है कि दुनिया में हर देवी देवता की
कोई कहता है वहां चला जा, कोई कहता है वहां चला जा। सब जगह जाते हैं, कहीं से कुछ ही नहीं होता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि एक बार मेरे बाबा के दरबार में आओ, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बाबा के दरबार में आके देखो आप, नई चमत्कार मिले तो मेरे को बोलो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जय श्री श्याम, केस राधे राधे। राधे श्री राधे। ये बाबा की कृपा है जो बुला लेता तो है। आज अपनी मुलाकात भी बाबा श्याम देखो की ये करवाई है। कृपा बाबा की है जो आज अपनी भी मुलाकात बाबा ने करवाई है। उस शख्स का जिक्र भी हुआ जो यहाँ से उठकर एक श्याम प्रेमी को बर्बाद करना चाहता है, हाँ, और आपके आंसू भी गिरे, और अगला भुगतेगा भी, भुगतेगा वो भी भी भुगतेगा, भुगताने वाला था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो भुगतेगा, क्या करेगा क्या नहीं। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा विश्वास कहता है भैया जी आप जल्दी। मैं किसी के लिए, अगर मैं उसकी तरह बन जाऊं तो बाबा में उस मेरे में क्या अंतर रह गया फिर। अगर मैं आज उस बाबा को ये बोलूं कि बाबा उसके साथ आप ऐसा कर दो और वो कर दो, लेकिन आपने वो ये गलत। सुना है क्या कि बाबा जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो चमड़ी देखो उधेड़ कर मैंने लेता है। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं 12 साल 8 साल मैंने पता नहीं था मेरे को, लेकिन इस 10 साल के अंदर बाबा को ये नहीं बोलता हूँ कि तू मेरे को छप्पड़ फाड़ के दे या कुछ दे, नहीं। मेरे को सिर्फ इस दरबार में बुलाते रहना, तेरा दरबार छूटे नहीं मेरे से। मैं ये चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ दाल रोटी दे रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो भी बहुत बड़ी बात है कि ये दाल रोटी, कभी नहीं रुक। ये अर्जी मेरी कभी नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि बुलाता रहे बाबा, और ऐसे ही सदा मैं इसके ये दूर नहीं करे मेरे को, और कुछ ही नहीं चाहता हूँ इससे। मेरे को कोई धन दौलत नहीं चाहिए। जिस दिन कुछ भी होगा ये सही करते हैं आगे। बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों का भी संभाल रखते हैं, खुद करेंगे। जिस दिन बच्चे बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लाइक नौकरी तो नौकरी दे देंगे ही। कोई विश्वास है, विश्वास के साथ है मेरे को इतना तो। ऐसे ही थोड़े इनकी भक्ति, एक सच्चे मन से अंदर से याद करने की जरूरत होती है इनको। जब जयपुर रहता हूँ, जब अगर कोई मन नहीं लगे तो बाबा याद आ रही है आपकी, अब या तो अकेला बुलाएगा, नहीं तो फिर कोई ड्यूटी आ जाएगी उसमें, कोई कस्टमर का फोन आ जाएगा, भैया कहाँ हो, मैं नहीं है, बाबा के लिए चलो ठीक है। बस एक कल्पना एक मन में अंदर होती है कि बाबा आपकी याद आ रही है, दर्शन चाहिए मेरा। मैं तो यही बोलता हूँ इनको, बाबा आज आपकी याद आ रही है, दर्शन चाहिए बस। और तुरंत तो व्यवस्था। तुरंत हो जाता है। मैं कहते ही तुरंत होते हैं, बुला ले। जब इनको याद करता हूँ, कोई सी जगह हो, कहीं भी हूँ, बाबा बुला। ठीक है, भैया, जय जय श्री श्री श्याम।